हेलो एवरीवन। पिछले सेक्शंस में हम लोगों ने देखा था यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन का इनिशिएशन। उसके बाद हम लोगों ने देखा इलॉन्गेशन, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का इलॉन्गेशन। और अब हम लोग देखने जा रहे हैं यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का टर्मिनेशन, दैट कि वो अब टर्मिनेट कैसे होगा, किस तरीके से सारे जो अमीनो एसिड्स बाउंड हो गए हैं तो अब उनको डिसोशिएट करना है। किसको डिसोशिएट करना है? अब जो वो कॉम्प्लेक्स जो बना हुआ था एटीएस राइबोसोम का, वो धीरे धीरे डिसोशिएट होगा और जो प्रोटीन चेंज है वो अपना फंक्शन करने के लिए चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अब देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। ओके एवरीवन, तो अब हम लोग देखने वाले हैं टर्मिनेशन ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन। इसमें क्या होगा? इसमें होगा टर्मिनेट मीन्स व्हाट, कि जो हमारा एटीएस राइबोसोम कम्प्लेक्स बना है ये पूरा का पूरा डिसोशिएट हो जाएगा और जो प्रोटीन, जो अमीनो एसिड लिंक्ड होकर के जो प्रोटीन को फॉर्मेशन किया है वो प्रोटीन अपना फंक्शन करेगा इंडिविजुअली। तो वो रिलीज़ होना पड़ेगा उसके लिए। तो उसके लिए हम लोग किसको पढ़ने जा रहे हैं? टर्मिनेशन को। सो व्हाट इट इज़ रिटन हियर, द फाइनल स्टेज ऑफ ट्रांसलेशन लाइक इनिशिएशन एंड इलॉन्गेशन requires highly specific molecular signals that decide the fate of mRNA ribosome tRNA complex. Means the final stage of translation like initiation and elongation requires highly specific molecular signals. हाईली स्पेसिफिक मॉलिकुलर सिग्नल्स की यहाँ इसको ज़रूरत है जो डिसाइड करेगा फेट ऑफ mRNA राइबोसोमल tRNA कॉम्प्लेक्स। यही डिसाइड करेगा इस पूरा का पूरा किस्मत को, क्योंकि अगर ये टर्मिनेशन सही ढंग से नहीं हुआ तो पूरा का पूरा प्रोटीन चेन जो है हमारा वो डिसोशिएट हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो 2 टाइप्स ऑफ स्पेसिफिक फैक्टर्स दैट इज़ रिलीज फैक्टर्स हैव बीन डिस्कवर्ड। जिस तरह से वहाँ इनिशिएशन फैक्टर, इलॉन्गेशन फैक्टर्स था, उस तरह से अभी तक 2 रिलीज फैक्टर्स को डिस्कवर किया गया है जो कि टर्मिनेशन करवाते हैं। पहला रिलीज फैक्टर है दैट इज़ यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर 1 ERF1, जो क्या करता है, whose shape is similar to that of tRNA। उसका शेप कैसा है? tRNA के जैसा ही है। apparently acts by the binding to the ribosomal A site। ये कहाँ बाइंड करता है? राइबोसोमल के A साइट के, राइबोसोम के A साइट पे। एंड रिकॉग्नाइज स्टॉप कोडोन डायरेक्टली। जो mRNA के पास जो स्टॉप कोडोन आता है उससे रिकॉग्नाइज करने के लिए किसको आना पड़ता है? यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर 1 को। और ये डायरेक्टली उस कोडोन को, स्टॉप कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है। ओके, लाइक सम ऑफ द इनिशिएशन एंड इलॉन्गेशन फैक्टर्स डिस्कस्ड प्रीवियसली, द सेकेंड यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर ERF3 इज अ GTP बाइंडिंग प्रोटीन। जिस तरह से हम लोगों को पहले पढ़ा था कि किस तरह से इनिशिएशन और इलॉन्गेशन फैक्टर आता है, उसी तरह से एक होता है रिलीज फैक्टर 3 ERF3। ये क्या है? ये भी GTP बाइंडिंग प्रोटीन है। किसके साथ बाइंडेड रहता है? GTP के साथ। GTP वापस से एनर्जी बॉन्ड्स। अब इसका काम क्या है? ERF3 एक्ट्स इन कंसर्न विथ ERF1 टू प्रमोट क्लीवेज ऑफ द पेप्टाइडल tRNA, थस रिलीजिंग द कंप्लीटेड प्रोटीन चेन। ERF3 GTP एक साथ है, ठीक है। ये आता है और एक तरह का एसोसिएशन करता है किसके साथ? यूकैरियोटिक रिलीज फैक्टर 1 के साथ, जो स्टॉप कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है टू प्रमोट द क्लीवेज ऑफ द पेप्टाइडल tRNA। और किसका प्रमोट क्या करता है वो? क्लीवेज मतलब ब्रेक डाउन करना। पेप्टाइडल tRNA का जो कॉम्प्लेक्स बना है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है, जिस तरह से क्या होता है, कंप्लीट प्रोटीन चेन रिलीज हो जाता है। नाउ आफ्टर दिस रिलीज फ्रॉम द राइबोसोम, a newly synthesized protein folds into its native 3-dimensional conformation, a process facilitated by another protein called caprons। अब जो प्रोटीन बना वो उसको क्या करना होगा? 3-डायमेंशनल फॉर्म में आना पड़ेगा, क्योंकि 3-डायमेंशनल फॉर्म में ही एक्टिव साइट ज़्यादा होते हैं जो उसके फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए किसको आना पड़ेगा? एक प्रोसेस होगा जिसके लिए एक प्रोटीन आना पड़ेगा। क्या नाम है उस प्रोटीन का? कैप्रॉन्स प्रोटीन है, जो कि उसको इस 3-डायमेंशनल फॉर्म में लाने के लिए मदद करता है। और एडिशनल रिलीज फैक्टर देन प्रमोट्स डिसोसिएशन ऑफ द राइबोसोम। बाकी रिलीज फैक्टर्स भी आते हैं जिनको हमको अभी तो ज़्यादा नहीं लगता, मुझे ज़रूरत है पढ़ना, जो कि डिसोसिएट करते हैं किसको?
राइबोसोम को, फ्रीइंग द सब यूनिट, और वो राइबोसोम को डिसोसिएट करके 40S और 60S राइबोसोम को डिसोसिएट करने में काम करते हैं। सब यूनिट mRNA एंड टर्मिनल tRNA फॉर अनदर राउंड ऑफ ट्रांसलेशन। किसको फ्री कर रहा है? दोनों राइबोसोम के सब यूनिट को, और किसको? mRNA को, और किसको? जो लास्ट में tRNA आया था उसको। तीनों को डिसोसिएट करता है, ठीक है, ताकि क्या हो, वापस से ये प्रोसेस स्टार्ट हो पाए। So this is all for our termination of eukaryotic translation, and from this chapter now get finished.